की खबरें। हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे राकेश अग्निहोत्री। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस एजेंडा। और सबसे पहले बात रतलाम झाबुआ उपचुनाव से जुड़ी हुई। रतलाम झाबुआ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की साख दांव पर लगी है और बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद ये चुनाव प्रदेश कांग्रेस के लिए संजीवनी बन सकता है। तो वहीं बीजेपी के लिए पीएम मोदी और सीएम शिवराज दोनों की साख का सवाल बना हुआ है। ऐसे में दोनों दलों की दिवाली इस बार चुनावी क्षेत्र में ही मन रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान और संगठन मंत्री अरविंद मेनन इस बार क्षेत्रवासियों के बीच ही दीपावली मनाने का फैसला लेकर वहीं मौजूद रहे। तो वहीं अरुण यादव और मोहन प्रकाश भी लगातार इलाके में पार्टी के लिए प्रचार करने में जुटे हैं। बीजेपी के लिए पेटलावद हादसा और बिहार विधानसभा चुनाव की हार दोनों ही से पार पाना एक चुनौती बनी है। तो वहीं कांग्रेस भी ऐसे माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। वहीं दीपावली के बावजूद कई नेता तो क्षेत्र में ही डटे रहे। तो अब मतदान में जब केवल एक हफ्ते का समय बाकी है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कई बड़े नेताओं के झाबुआ पहुंचने का सिलसिला एक बार फिर तेजी पकड़ सकता है। और चलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश अग्निहोत्री। इस चुनाव में पल पल क्या शहरमात का खेल चल रहा है, उनसे हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले राकेश जी यही जानना चाहेंगे कि बिहार के नतीजों के बाद कितनी चुनौती बढ़ गई है बीजेपी के लिए और क्या यही वजह है कि तमाम दिग्गज पूरी ताकत के साथ यहां दीपावली जैसे त्योहार के मौके पर भी वहीं डटे रहे? देखिए, बिहार चुनाव ने कहीं ना कहीं बीजेपी की दीपावली जो थोड़ा फीकी कर दी थी, लेकिन पार्टी के अंदर से धमाके शुरू हुए थे जब दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी के साथ में 4 नेताओं ने एक बयान जारी किया था। तो कहीं ना कहीं अब पूरे देश में बिहार की हार एक चर्चा का विषय बनी है। अच्छी बात यह है बीजेपी के लिए कि वहां पर जो महागठबंधन जीता है उसका मध्य प्रदेश में उतना अस्तित्व नहीं है। वो बात अलग है कि जेडीयू या वामपंथी पार्टियां कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रही हैं झाबुआ में, लेकिन न उनके उम्मीदवार है और ना ही कोई एक बड़ा चेहरा। लेकिन जो पार्टी के अंदर से धमाके हुए हैं उसके बाद में इस चुनाव का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निशाना उनके जो मार्गदर्शक मंडल से जुड़े नेता थे उन्होंने साधा था। और शिवराज सिंह चौहान के ऊपर अब दबाव बढ़ गया है कि ये दोनों जो सीटें थी वो बीजेपी की कब्जे वाली थी। तो कहीं ना कहीं इन सीटों को जीतना उनके लिए अब जरूरी हो गया है, क्योंकि माहौल देश में मोदी और शाह के खिलाफ जा रहा है जो शुरुआती दौर पर दिख रहा है। और ऐसे में दबाव जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि शिवराज के ऊपर बढ़ गया है। लेकिन कांग्रेस के लिए, कांग्रेस जो बिहार में कहीं पीछे, बहुत पीछे थी और उसको अपेक्षाओं से ज्यादा विधानसभा में सीटें मिली हैं, तो वो मध्य प्रदेश में एक नए जोश के साथ उसको भुनाना चाहती है कि जहां पर वो प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है। तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, चाहे वो देवास हो और चाहे कि फिर वो आपका रतलाम झाबुआ हो। बिल्कुल राकेश जी, साथ में इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। मिश्रा जी, दीपावली की सबसे पहले बधाई। और जी और इस बिहार चुनाव के नतीजों से क्या दोगुना उत्साह बढ़ गया, क्योंकि पहले मुकाबला अगर रतलाम झाबुआ की बात करें तो 50-50 का लग रहा था कांग्रेस बीजेपी बीच में, लेकिन नतीजों के बाद क्या आपने स्ट्रेटेजी में कुछ और चेंजेस किए हैं? नहीं, निश्चित तौर पर हम लोग झाबुआ चुनाव को लेकर बड़े कंफर्टेबल पहले से ही महसूस कर रहे थे और उसका संकेत हमें दिखाई भी दे रहा था। मगर उसके बावजूद भी बिहार चुनाव के परिणामों ने हमें ऑक्सीजन दिया है और हम दुगनी ताकत के साथ नई रणनीति के साथ मैदान में कूदेंगे। और चूंकि दीपावली कल बीत चुकी है, आज से ही हमारे नेताओं ने वहां डेरा डाल लिया है और हम शिकस्त देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को वहां उपलब्ध हैं। नहीं, लेकिन मिश्रा जी, बीजेपी के तमाम नेताओं ने तो दीपावली ऐसा त्योहार भी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में मनाया। ये सभी नेता वही हैं जो बिहार में चुनाव जिताने गए थे। उसके बाद तो आपने देख लिया कि बिहार में क्या हुआ है। बिल्कुल मिश्रा जी, हमारे साथ राकेश अग्निहोत्री जी भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। के मिश्रा जी, ये चुनाव निश्चित तौर पर दोनों सीटें बीजेपी की कब्जे वाली है और कहीं ना कहीं आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? लगातार कांग्रेस यहाँ पे चुनाव हार रही है, क्या बिहार में जो आपने कमबैक किया है वो एक मुद्दा होगा या फिर यहाँ पर आखिर मुद्दे कौन से होंगे जिसमें आप बीजेपी के सामने खड़े नजर आए? राकेश जी, बिहार इन मुद्दों का एक पार्ट होगा, मगर विपक्ष के तौर पर हम लोगों के पास यहाँ मुद्दों की भरमार है। हमें प्रायोरिटी तय करनी पड़ रही है कि हम किन मुद्दों की प्रायोरिटी लेकर सरकार के खिलाफ जाएं। यदि आप भ्रष्टाचार की बात करें, आप कानून व्यवस्था की बात करें, आप महिलाओं के साथ बलात्कार की बात करें, आप यौनाचार की बात करें,
आप आज ही हमने पढ़ा है अखबारों में कि किसी आईएएस को मनरेगा में जो भ्रष्ट पाए गए थे उनको सरकार ने सिर्फ निंदा उसको लिखकर सीआर पर लिखकर उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन मिश्रा जी, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, कारण कुछ भी हो, लेकिन जनता की अदालत में कहीं ना कहीं जनता ने इनको नकारा है और चुनाव परिणाम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में गए। तो ये वही मुद्दे फिर एक बार झाबुआ और देवास में क्या मायने रखते हैं? नहीं, 200 रुपए किलो चने तुअर की दाल यदि बिकेगी, यदि मध्य प्रदेश में 6 माह में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली है, तो इन मुद्दों को क्या आप गंभीर नहीं मानते? नहीं, ये नए मुद्दे हैं। निश्चित तौर पर इस चुनाव के आसपास किसान भी एक मुद्दा बना है, सरकार अपनी जगह है। अरुण यादव के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आप इस बात को ये कैसे जनता को समझाएंगे कि जनता आपकी बात को कम से कम गंभीरता से लेने की वो मजबूर हो? राकेश जी, आप तो एक बड़े हस्ताक्षर है पत्रकारिता के प्रदेश के। आप देखें कि लेखक, साहित्यकार, सैनिक ये सब अपने पदक लौटा रहे हैं, तो क्या बुद्धिजीवी वर्ग में इसका असर नहीं पहुंचेगा? नहीं, देखिए फिर आपने एक नया मुद्दा बता दिया। हम झाबुआ, रतलाम और देवास क्या स्थानीय मुद्दे हैं? विकास के नाम पर क्या आप चुनौती देंगे कि वहां विकास नहीं हुआ है पिछले 12 साल में या 10 साल में शिवराज के रहते हुए? तमाम मुद्दे राष्ट्रीय है, इसका फर्क पड़ेगा। आप बात कह रहे हैं, हम लोग भी मान रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर आपकी रणनीति क्या है और मुद्दे क्या है? स्थानीय राजनीति में तो हमें सबसे बड़ा मुद्दा हमें वहां पेटलावत का मिला है कि राजेंद्र कांसवा कौन सी पार्टी से अटैच था, राजेंद्र कांसवा किसके संरक्षण में आज फरारी काट रहा है, राजेंद्र कांसवा के नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट के आदेश के बावजूद 2 लाख रुपए कौन सी सरकार ने सैंक्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि नार्को टेस्ट हो गया तो सरकार। मिश्रा जी, हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी जुड़ गए। वाजपेयी जी, आपका स्वागत है। लेकिन मिश्रा जी, जो बात आपने कही पेटलावत की, और वहां पर हम मान रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया एक दमदार उम्मीदवार हैं, और लेकिन आप देवास तो कहीं ना कहीं कमजोर उम्मीदवार के साथ उतरे हैं। ये मुझसे कह रहे हैं? जी हाँ मिश्रा जी। नहीं, आप देखिए, कमजोर उम्मीदवार किस बिहार पर मान रहे हैं आप? जयप्रकाश शास्त्री मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरे साथ उन्होंने वर्षों तक कबड्डी खेली है जब मैं छोटा था, क्योंकि मेरी मौसी जी वहां देवास में रहती हैं। उससे ईमानदार आदमी, उससे मैदानी आदमी कांग्रेस के अन्य उम्मीदवारों में मौजूद ही नहीं था। नहीं, मान रहे हैं, वहां पर जो टिकट के दूसरे दावेदार थे वो भी जयप्रकाश के पीछे खड़े हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मिश्रा जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ डॉक्टर वाजपेयी जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, डॉक्टर के मिश्रा जी कह रहे हैं कि वहां पर बहुत से मुद्दे हैं झाबुआ और देवास में। क्या लगता है कि कांग्रेस की कमजोरियों का इस बार बीजेपी फिर फायदा उठाएगी? देखिए, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, वो इतनी कमजोर है कि हम उसको कहीं मुकाबले में मानते ही नहीं है। हमारा और जनता का सीधा संवाद है, और दोनों जगह पर चूंकि हमारे प्रत्याशियों की असमय मृत्यु रही है, विधायक और सांसद महोदय की, तो स्वाभाविक है हम ये चाहते हैं कि जनता ने जिस प्रकार से उनको मैंडेट दिया था वो मैंडेट पुनः प्राप्त हो, और जो उनके बचे हुए कार्य हैं वो पूरे किए। मतलब आप ये चाहते हैं कि विकास पीछे, सहानुभूति लहर पहले? मुझे लगता है कि हमने ये चुनाव दोनों विकास के ही मुद्दे पर जीते थे, और क्योंकि असमय मृत्यु की वजह से विकास का वो एजेंडा आगे हमको कंटिन्यू करना है, उसी पर ही काम करना है, तो हम उसी पर ही मैंडेट मांग रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री एक बार फिर 27 सभाओं के लिए निकलने वाले हैं कल से। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है कि वो जैत रवाना हो गए हैं और रात को जैत में ही रहेंगे, अपने गांव में दूध का त्योहार मनाएंगे। कल वो बच्चों के साथ में दीपावली मनाएंगे और इसके बाद वो निश्चित तौर पर झाबुआ और देवास के लिए जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस की ओर से अब मोहन प्रकाश वहां पहुंच चुके हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया की 14 तारीख को रैली है पेटलावत से ही, जिस पेटलावत की बात मिश्रा जी कर रहे हैं। पेटलावत जो विस्फोट था डॉक्टर साहब, वो क्या लगता है कि अब नाराजगी उस क्षेत्र की जो है वो बरकरार है कि खत्म कर दी है शिवराज ने? देखिए, मुझे नहीं लगता पेटलावत किसी भी किस्म से राजनीतिक विषय है, हम उसको ऐसा नहीं मानते हैं, और कांग्रेस उस पर राजनीति कर सकती है। पेटलावत में जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं, और यदि ऐसा लगता है कि उसमें और कुछ किया जा सकता है तो उसका चुनाव से कोई संबंध नहीं, उसको हम हमेशा करेंगे, तो इसके बाद भी वो काम जारी रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ एक बिहार चुनाव ने जो माहौल बनाया और बीजेपी के अंदर से सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको लगता नहीं कि आप उन्हीं मोदी के जब रथ घूम रहे होंगे तो उस क्षेत्र की जनता को कांग्रेस कहीं आगे जगाने की कोशिश कर उसका उपयोग करना चाहेगी, नकारात्मक वोटों को लेकर के, उनके नकारात्मक माहौल बना करके?
देखिए राकेश जी, हमारा बहुत सीधा सा मानना है कि विकास के जिस एजेंडा पर 13 और 14 में पोलिंग हुई थी, उसी एजेंडा को हम आगे जारी रखेंगे। और वह जो रफ्तार थी वो इन दोनों क्षेत्रों में, मैंने जैसा बताया, हमारे जो विधायक और सांसद महोदय थे उनकी असमय मृत्यु के कारण बाधित हुई है। हम उस बाधा को दूर करते हुए अपनी उस विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब आपके पास लौटेंगे। के मिश्रा जी, देवास और झाबुआ में किसको बेहतर मानते हैं? क्या मोहन प्रकाश पहुंच गए हैं क्षेत्र में? जी राकेश जी, मोहन प्रकाश जी पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी वहां आज झाबुआ पहुंच चुके हैं। दोनों से आज मेरी चर्चा भी हुई है सुबह। और थोड़ा सा मैं इस अंतर करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रवक्ताओं की फौज में और भीड़ में डॉक्टर वाजपेयी जी को मैं बौद्धिक तौर पर समृद्ध मानता हूं। यदि डॉक्टर साहब यह भ्रम पैदा कर रहे हैं कि कांग्रेस इन दोनों ही चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं डॉक्टर साहब को इस भ्रम को और अधिक बल देना चाहूंगा कि वो भ्रम पाले रखें, क्योंकि यही भ्रम नरेंद्र मोदी जी को था। और मिश्रा जी, एक सवाल आप डॉक्टर साहब से सीधे कर लीजिए। मेरा निवेदन सुनिएगा, अब मैं आपके माध्यम से डॉक्टर साहब से बात करूंगा। जी हाँ। कि यही भ्रम नरेंद्र मोदी जी को और शिवराज सिंह जी को भी था, और उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कही थी। 19 महीने में तिलस्म ऐसा टूटा है कि मोदी और अमित शाह मुक्त भाजपा बनाने की डॉक्टर साहब की पार्टी बात कर रही है। तो कम से कम यह राजनीतिक भ्रम मुझ सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं पालना चाहिए। चलिए जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप जो बात के मिश्रा जी कह रहे हैं? 19 महीने में सब कुछ उतर गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बिहार में हुआ क्या है कि नीतीश और भाजपा दोनों विकास परक राजनीति के लिए जाने जाते हैं, और लालू और कांग्रेस टिकलमी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, जाति आधारित, धर्म आधारित। और दुर्भाग्य से नीतीश और भाजपा दोनों आपस में लड़ दिए, और यही कारण हुआ कि वहाँ नीतीश कुमार जीते नहीं है, वो 115 से 70 पर आ गए हैं। यानी कि उनकी जीत हुई है कि हार हुई है। डॉक्टर साहब, आप इसमें भी पेज निकाल लिया आपने कि वो जीते नहीं है। अरे जीते नहीं है उन लोगों ने तो। 115 सीटें थी जब उनका गठबंधन हमारे साथ था, फिर वो 70 पर आ गए हैं। फिर 45 स्थानों पर लालटेन लटक गई है। तो फिर तो आप कांग्रेस के बारे में कहेंगे 4 से 27, 28 कैसे पहुंच गई वो? मैंने आपसे कहा ना कि जब भाजपा और नीतीश की आपस में जो चलिए हम दोनों मेहमानों का धन्यवाद देना चाहेंगे। डॉक्टर वाजपेयी, आपका भी, के मिश्रा जी भी चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए बिल्कुल राकेश जी, आप साथ में रहेगा कि एक छोटे से ब्रेक लेने रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। सतना को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने पर सबको आभार एवं दीपावली की शुभकामनाएं। विनीत अमित पांडे, बजरंग ट्रेडर्स सतना, mp.gov.in में अधिक से अधिक सुझाव भेजें। प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हथनेवरा चांपा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। रायगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति विधानसभा क्षेत्र वासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु डॉक्टर खिलावन साहू, विधायक, शक्ति विधानसभा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। सभी नगर एवं प्रदेश वासियों को आम आदमी पार्टी जिला विधानसभा प्रभारी एवं प्रवक्ता सीधी मध्य प्रदेश रामचरण सोनी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु रामचरण सोनी, रणविजय वर्मा, रामविशाल विश्वकर्मा, विद्याचरण शुक्ल, आदित्य एवं समस्त पार्टी कार्यकर्ता। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर मिल रही है सतना जिले से। यहां पाथर के पास एक यात्री बस पलट गई, कई लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हालांकि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मझगवा तहसील में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि चित्रकूट मेले से ये बस लौट रही थी। वंशीधर की ये बस बताई जा रही है, वंशीधर ट्रेवल्स की। बस के नंबर भी आपको बताते हैं, MP19P0793। और फिलहाल 2 लोगों की मौत की खबर, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में, इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की मौत हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि पुल से 15 फीट नीचे ये बस जा गिरी
हालांकि एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई है, लेकिन कुछ ही यात्रियों को लेकर वो हॉस्पिटल तक पहुंच पा रही है। और इस हादसे में बस मालिक के बेटे बबलू मिश्र की भी मौत की खबर मिल रही है, जबकि एक अन्य महिला की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। इस पूरी बस को खाली करा लिया गया है, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। महिला का नाम जिसकी मौत हुई इस हादसे में सुखंती पटेल बताया जा रहा है, जो कि सेमरा अमरपाटन की रहने वाली थी। तो दर्दनाक हादसा, चित्रकूट में मेला लगा था दीपावली का, वहीं से दर्शन कर यात्री लौट रहे थे, लेकिन पाथर के पास ये बस पलटी। न सिर्फ पलटी बल्कि पुल से करीब 15 फीट नीचे जा गिरी है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, ऐसी आशंका फिलहाल जताई जा रही है। अभी तक 12 लोगों के घायल होने की खबरें हैं, 2 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं, 2 लोगों की मौत की खबर है और 12 लोग बताए जा रहे हैं कि बुरी तरह जख्मी है, लेकिन आशंका यह भी है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल पुलिस रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सतना से, जहां पर पाथर के पास दर्दनाक सड़क हादसा, एक यात्री बस पुल से 15 फीट नीचे जा गिरी है। भीषण हादसा एक बार फिर सतना में, जहां पर यात्री बस हादसे का शिकार हुई। रघुवंशी ट्रेवल्स की ये बस बताई जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस दर्दनाक हादसे की। लोग वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने इस बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। आसपास के तमाम लोग वहां इकट्ठा हो गए और ये वो बस है, देखिए कितनी पलटियां खाते हुए ये नीचे जा गिरी। लोग वहां पर मौके पर पहुंचे और इस बस में से लोगों को बाहर निकाला गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आशंका यह जताई जा रही है कि हादसे में मारे गए लोगों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बस के मालिक के बेटे बबलू मिश्र की भी इस हादसे में मौत हो गई है। और चित्रकूट का मेले से लौट रहे थे, अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं कि यात्रियों से ये पूरी बस खचाखच भरी रही होगी। जैसे ही हादसे की, दुर्घटना की खबर लोगों को मिली, फौरन आसपास से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। इस खबर पर अपडेट लेते हैं, एक्सप्रेस रिपोर्टर वरुण हमारे साथ हैं। वरुण, हादसा कैसे और फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? जी, चित्रकूट से दर्शनार्थियों को लेकर ये बस लौट रही थी और बाइक सवार को बचाने के चक्कर में, क्योंकि बाइक सवार रॉन्ग साइड से आ रहा था, उसके बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने गाड़ी ज्यादा काट दी, जिसकी वजह से 15 फीट गहरे गड्ढे से लुढ़क कर गाड़ी नीचे गिर गई और उसमें कई यात्री घायल हुए हैं। करीब 22 यात्रियों को घायल होने की खबर है और 2 की मौत की पुष्टि हो गई है, जिला प्रशासन ने की है। तो ये एक लापरवाही पूर्ण हादसा हुआ है, लेकिन बस ड्राइवर ने बाइक सवार को बचाने के चक्कर में जिस तरीके से बस को घुमाया, उससे कोई और दूसरा तरीका अपनाया जा सकता था, लेकिन ये घटना अचानक हुई और उसके बाद यहाँ से पूरा प्रशासन लगा हुआ है। बहुत सारे घायलों का इलाज मझगांव हॉस्पिटल में चल रहा है और ज्यादा घायल लोगों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बिल्कुल वरुण, के सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है? जी हाँ, पूरे घायल, क्योंकि तारीफ करनी होगी पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन की, क्योंकि चित्रकूट मेले की वजह से आसपास ही पूरा प्रशासन था इस क्षेत्र के, इसलिए टाइमिंग इनकी अच्छी थी और अच्छी टाइमिंग पे जिस हिसाब से जो जिस लायक था उस हिसाब से डॉक्टरों की टीम ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया है। तो जो गंभीर हालत में भी थे उनका भी अच्छे तरीके से इलाज चालू हो गया है। बिल्कुल, यानी वरुण, ये माना जाए कि पूरी लापरवाही कहें या गलती कहें ड्राइवर की रही? जी, पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि ड्राइवर को और संयम से काम लेना चाहिए था, गाड़ी को इतना ज्यादा नहीं काटना चाहिए था उसकी स्टीयरिंग को कि गड्ढे में चली जाए। हालांकि उसने बाइक सवार को बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन अचानक ये स्थिति आई कि बाइक सवार रॉन्ग साइड से आ गया और ब्रेक मारने की बजाय उसने गाड़ी को पूरी काट दिया और गाड़ी ओवरलोडेड होने की वजह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और बस पलट गई। बिल्कुल, ये तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय से कितना दूर है ये इलाका वरुण, और रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या दिक्कतें आई? जी, ये एक जंगली इलाका है, क्योंकि चित्रकूट का पूरा एरिया ही जंगली इलाका है, लेकिन मझगांव तहसील से ये इलाका नजदीक था, इस वजह से जो चिकित्सा सुविधा है और अन्य सुविधाएं हैं वो घायलों को बहुत जल्दी मिल गई, जिसकी वजह से कोई ऐसी जो स्थिति होती है जंगली इलाकों में इलाज न मिल पाने की, वो स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाई। फिलहाल मौके पे कौन कौन मौजूद है वरुण, कौन अधिकारी पहुंचे?
जी मौके पे वहाँ एसडीएम पहुंच गए हैं, तहसीलदार है, सतना से पुलिस बल सीएसपी है और इसके साथ साथ वहाँ के आसपास का जो प्रशासन है, जो ब्लॉक का मझगवा ब्लॉक तहसील प्रशासन है, वो भी वहाँ उपस्थित है। ये वरुण, क्या प्रत्यक्षदर्शी कुछ बता पा रहे हैं कि पहले खबरें थी कि पुल से नीचे गिरी, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि ढलान से ये शायद बस पलटी खाई, कितनी पलटी खाई बस, कुछ और बता पा रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी? जी ये प्रत्यक्षदर्शियों को जो माने तो ये क्योंकि ऊंचाई पे अभी वहाँ रोड बन रही है, चित्रकूट रोड का नव निर्माण हो रहा है, बहुत दिनों से निर्माण चल रहा है। इसकी वजह से फिलिंग होने की वजह से रोड ऊंची हो गई है और रोड के नीचे वाला हिस्सा वो ऐसा लगता है कि जैसे वो पुल टाइप का बना हो, उस पर गिर गई। हालांकि पुल उस रोड में कहीं नहीं बना है, लेकिन ऊंचाई रोड की ज्यादा हो गई है, इसकी वजह से 15 से 20 फीट गहराई रोड के लेवल से हो गई है। इस वजह से जो है ये कहा जा सकता है कि जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों का बस में जो लोग बच गए उनका बताना है कि दो बार राउंड होकर बस पलटी है और उसके बाद सीधे जाकर वो जमीन पे पहुंच गई है, गड्ढे से नीचे पहुंच गई है। लेकिन यदि बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि यही बस अगर कुछ पहले ये घटना होती तो लंबी खाई है और लंबी खाई में बच जा सकती थी। इससे बहुत वरुण साफ में रहेगा। तो इस वक्त एक्सप्रेस अपडेट हम बता दें कि सतना में जो दर्दनाक सड़क हादसा उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। 2 पलटियां खाकर बस खेत की तरफ मुड़ गई, पलटी पूरी बस पलट चुकी थी, यात्रियों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। 22 लोग जख्मी हुए हैं, 2 की मौत हो चुकी है। अफसरों ने इसकी पुष्टि कर दी, तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बस ड्राइवर ने बस पर से संतुलन खो दिया और एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये पूरा हादसा हुआ। चलिए, शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। खबर पर आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे और यहां रुकना एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। जब नक्सली समस्या बस्तर में पैदा हो रही थी उस समय क्यों नहीं कुचल दिया? तो वहाँ राज्य भी पढ़ाते थे क्या? जनता आपसे सीधे सवाल कर रही है। 10% तो वो भी पिस जाएंगे जो ओरिजिनल है। जवाब आप नहीं देंगे तो कौन देगा? है या नहीं है ये जानना चाहिए। ये फसल और बढ़ती जाएगी और कितना समय चाहिए आपको? जो हमने आपको दिखाए ना अभी कैमरे में, मैं चाहूंगा आप एक लाइन उत्तर दें। हम पूछ कुछ और है। मेरा सवाल है, मनोज मिश्रा एवं श्याम मिश्रा की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सतना को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने पर सबको आभार एवं दीपावली की शुभकामनाएं। विनीत अमित पांडे, बजरंग ट्रेडर्स सतना, mpgov.in में अधिक से अधिक सुझाव भेजें। प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हथनेवरा चांपा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। रायगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति विधानसभा क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु डॉक्टर खिलावन साहू, विधायक, शक्ति विधानसभा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। सभी नगर एवं प्रदेश वासियों को आम आदमी पार्टी जिला विधानसभा प्रभारी एवं प्रवक्ता सीधी मध्य प्रदेश रामचरण सोनी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु रामचरण सोनी, रणविजय वर्मा, रामविशाल विश्वकर्मा, विद्याचरण शुक्ल, आदित्य एवं समस्त पार्टी कार्यकर्ता। सभी सतना एवं प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। शुभेच्छु चच्चू बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अकलतरा विधानसभा क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु चुन्नीलाल साहू, विधायक, अकलतरा। संसदीय क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु श्रीमती कमला देवी पाटले, सांसद, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु अम्बेश जांगड़े, संसदीय सचिव एवं विधायक, पामगढ़।
नगरवासियों को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की सभी नगरवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और नगर को स्वच्छ सुंदर बनाने की अपेक्षा सभी नगरवासियों से करता हूं। मैं सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। सभी के साथ मिलकर हर्षोल्लास से मनाएं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। प्रदेश के सभी नागरिकों को और बीएसएनएल के उपभोक्ताओं को मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को दिवाली मंगलमय हो, कि दिवाली उनके लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। राय होम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राय ग्रुप, भव्य सिटी, भव्य गणेश सिटी, आप सभी शहरवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। यहाँ पर फ्लैट 7.5 लाख से और सिंगलेक्स 13.5 लाख से और डुप्लेक्स 15,71,000 से प्रारंभ है। और सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपना खुद का घर सभी का एक सपना होता है, उसी का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी किराए के मकान में नहीं रहे। इन भावनाओं के साथ दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपों के त्यौहार की सभी नगरवासी, जिलेवासी एवं प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। ये दीपों का पर्व सभी के जीवन में रोशनी लेकर आए, सभी के जीवन में जगमगाहट लेकर आए, ऐसी ईश्वर से कामना करती हूँ। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नगर के सभी रहवासियों, नागरिकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है, इसको खुशियों से मनाएं और एकजुटता का परिचय दें। ये घर नहीं, एक सपना है, जेब में समाए वो अपना है, शहर का दिल है, कहता है जो भी यहाँ पर रहता है। लीला डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं लीला अतुल्यम, अ होम विद अ हार्ट, G+6 towers of 2, 3 and 4 BHK flats, world-class amenities, mind-blowing location, 2 BHK flats at a surprising rate of just ₹30 lakhs. Get your lovable living options in the heart of the city. Leela Atulyam, a home with a heart, near Akriti Eco City, BDA Road, E8 Extension, Salaya, Bhopal. A project by Leela Developers. Plot number 25, Rohit Nagar, Bavadia Kala, E8 Extension, Bhopal. Leela Atulyam. मैं कृष्ण कुमार चौबे और पप्पू चौबे, मंडी दीप, आप दीपों के त्यौहार दीपावली एवं आने वाले छठ पर्व की सभी भोजपुरी भाइयों एवं नगरवासियों को बधाई देता हूँ। दीपावली के त्यौहार पर मेरा प्रदेश के सभी वासियों को और ग्वालियर शहर के सभी सम्मानीय साथियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पर्व उनके घर सुख, शांति, समृद्धि लाए। विश्वास है कि ईश्वर हमारे शहरवासियों की यह मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। एंजल हाइट्स की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ललित गीतांजलि माकन हॉस्पिटल 18 वर्षों से लोगों की सेवाओं में समर्पित। हमारे यहाँ स्त्री रोग, शिशु रोग, अस्थि रोग, शल्य क्रिया, प्रसूति सुविधा, गहन चिकित्सा, ऑपरेशन थिएटर, टीकाकरण, एक्सरे, पैथोलॉजी, ईसीजी, मेडिकल स्टोर जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा पता M28 बी मंगल बाजार, इंदिरा नगर, मंडीदीप। ललित गीतांजलि माकन हॉस्पिटल की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम हाउस में मनाया गया गोवर्धन का पर्व। सीएम शिवराज ने पत्नी साधना संग की गोवर्धन की पूजा। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निरस्त। भोपाल में सूखा राहत वितरण को लेकर कलेक्टर, कमिश्नर के साथ होनी थी चर्चा। दीपावली के अगले दिन भोपाल महापौर के घर हुआ दिवाली मिलन समारोह। बड़ी संख्या में जुटे जनप्रतिनिधि और दिग्गज। स्वराज एक्सप्रेस में भी मना दीपोत्सव। विधि विधान से हुई पूजा अर्चना, आतिशबाजी की भी दिखी रौनक। इंदौर में विवाहिता की मौत पर जमकर हंगामा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर आपस में भिड़े ससुराल और मायके पक्ष के लोग।
ससुराल वालों पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। भिलाई के रामनगर में कपड़ा गोडाउन में